I Shubham Sharma welcome you all to my YouTube channel Success JK247. So guys, here your mock test first of mathematics जिसमें मैं आपके लिए अराउंड 10 क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूं। तो इससे आप लोग अपनी तैयारी चेक कर सकते हो कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। 10 में से जो बच्चा विद इन टाइम 8 क्वेश्चन इसके आंसर कर जाएगा उसकी तैयारी जो है वो बेस्ट मानी जाएगी, अच्छी खासी तैयारी उसकी मानी जाएगी। और जो स्टूडेंट्स उससे कम स्कोर करेंगे उनको थोड़ी सी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है। सो पूरे सेशन में आपकी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से रहेगी कि हर क्वेश्चन के लिए आपको मैं 2 मिनट का टाइमर दूंगा। 2 मिनट के अंदर आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। उसके बाद मैं वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दूंगा। अगर आपको कुछ उसमें ट्रिक लगे तो आप उसको आने वाले टाइम में यूज कर सकते हो। क्लियर? So without further ado, let us start with the question number 1. Here your question number 1. So here your question number 1 and question is saying the price of a house worth 25,000 falls by 10% every year. तो हर साल उसका रेट 10% कम हो रहा है। आपने बताना है the price at the end of 1 year is. तो एक साल के बाद उसका प्राइस कितना होगा वो आपने बताना है। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। 2 मिनट का टाइम रहेगा। करिए सॉल्व और कमेंट बॉक्स में अपना आंसर टाइप करिए। करिए 30 सेकेंड्स का और टाइम दे रहा हूं आपको मैं। सो स्टूडेंट्स टाइम इज अप। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना था। उसने कहा कि किसी हाउस की जो प्राइस है वो है 25,000 और वो हर साल कितना कम होता है 10%। तो आपने बताना था एक साल के बाद उसकी प्राइस कितनी रह गई होगी। और मैं आपको ये बता दूं ये क्वेश्चन पिछले साल के जो आपके कांस्टेबल लेवल के एग्जाम हुए हैं उसी में से मैंने उठाए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन। क्लियर? तो देखो हमने बात करी थी जब परसेंटेज पढ़ी थी कि हर एक वैल्यू अपने आप का कितना परसेंट होती है 100%। तो 100% की वैल्यू दे रखी थी हमें 25,000। क्लियर? अब उसने कहा 10% वो हर साल कम होता है तो 100 में से 10 कम हुआ तो कितना बचा पीछे 90%। तो यही उसने पूछा है कि एक साल के बाद उसकी प्राइस कितनी रह गई होगी। तो हमने 90% की वैल्यू निकाल ली है। 100% की वैल्यू आपके पास है तो हम लिखेंगे 100% की वैल्यू कितनी है 25,000। तो गोलगप्पा कॉन्सेप्ट के हिसाब से 1% की वैल्यू निकल सकती है 25,000 डिवाइडेड बाय 100। अब निकालनी किसकी है 90% की। 1% की वैल्यू ये है तो 90% की वैल्यू कितनी आएगी। ये मैं आपको समझाने के लिए इतने स्टेप कर रहा हूं, इतने स्टेप इसमें लगते नहीं है। क्लियर? एक ही स्टेप में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। मल्टीप्लाई करोगे 25 को 9 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। तो देखो कैसे सोच सकते हैं आप डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 25 को 10 से किया तो 250। 9 से करना था, 1 से हमने एक्स्ट्रा कर दिया था इसको तो उसमें से 25 निकाल दो तो पीछे बचेंगे आपके 225 और ये 2 0, एक ये वाला एक ये वाला। ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर?
तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आई होप आपके अब कॉन्सेप्ट्स और अच्छे हो गए होंगे। सो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का टाइम मिलेगा आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, करिए जल्दी। कम ऑन, हरी अप, जल्दी करिए। सो आई थिंक इतना टाइम काफी था इस क्वेश्चन के लिए। सो देखते हैं कैसे करना था इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज सेइंग 31% ऑफ ए नंबर इज 46.5, द नंबर इज। तो आपने बताना है वो नंबर कितना होगा। सो स्टूडेंट्स, अगर हम उस नंबर की बात करें तो वो कितना होगा अपने आप का 100%, मतलब आपने 100% कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 31% की जो वैल्यू है वो कितनी है, 46.5। क्लियर? तो 1% की निकाल सकते हैं गोलगप्पा कॉन्सेप्ट से। 46.5 डिवाइडेड बाई 31। निकालनी कितने की है, 100% की। 1% की वैल्यू आ गई, 100% की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 1 की है और निकालनी किसकी, 100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटोगे इसको, 31 से इसको काटोगे, ये कटेगा 31, 1 जा 31 और पीछे बचेंगे 15, 155, तो वो कटेगा आपका 5 से। क्लियर? 1.5 बनेगा क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा आपका 150। तो इजी क्वेश्चन था। इस तरह के ही क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा आपका 150। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हियर योर क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन आपका बेस्ड है रेशियो एंड प्रोपोर्शन के ऊपर। करिए इसको, 2 मिनट का टाइमर दे रहा हूं। करिए करिए, शाबाश। तो स्टूडेंट्स, आज जो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा मैं सारे आपको शॉर्टकट से करा रहा हूं, जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करे हुए हैं अपनी पिछली वीडियोस में, जहां मैंने आपको हर एक टॉपिक डिटेल में पढ़ा के उसके क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, शॉर्ट ट्रिक्स सिखाए हैं। तो जिन्होंने बेसिक से सीखना है वो बच्चे उन वीडियोज को प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। आप लोग वहां सर्च करना JKSSP क्लास 4th मैथ्स, तो आपको वो प्लेलिस्ट पूरी की पूरी मिल जाएंगी। इसमें नियर अबाउट 10 वीडियोज आपकी पड़ी हुई है। सो आई होप इतना टाइम काफी था। सो करते हैं सॉल्व, कैसे करना था। 3 numbers are in the ratio 12, ratio 15, ratio 10. The sum of 3 numbers is इतना है। Find the largest number. So students देखो, रेशियो में एग्जैक्ट में क्या दिया है आपको, नंबर का सम। तो मैंने क्या बताया था, रेशियो में आप उसका सम निकाल सकते हो, कितना बन रहा है। प्लस करोगे इसको, इससे प्लस करोगे, ये बनेगा 27 और 10 37। सो स्टूडेंट्स, रेशियो का 37 की वैल्यू दी है आपको 37। क्लियर? ये रेशियो का सम लिया 37 और ये लिया एग्जैक्ट वैल्यू का। तो 1 यूनिट की वैल्यू गोलगप्पा कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, 37 डिवाइड बाय 37 यानी कि 1। अब उसने पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर, इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा।
तो जो रेशियो में सबसे बड़ा नंबर है वही नंबर बड़ा होगा। तो कौन सा नंबर है बड़ा? 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 है, तो 15 की वैल्यू क्या बनेगी? 15 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 15। तो इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर क्या बनेगा? 15। क्लियर? आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा, इजी क्वेश्चन है। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर इज क्वेश्चन नंबर 4। और इस क्वेश्चन में टाइम आपको सिर्फ 1 मिनट का मिलेगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। क्लियर? सो टाइम इज अप, लेट्स सी कैसे करना था ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इजी है, उसने बोला x बाई 3 इज इक्वल टू 8 बाई 12। तो आपने x की वैल्यू निकालनी है। तो आपको पता है निकालने का तरीका क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 12x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 3, x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाई 12। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। इजी क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन 2-4 वो डाल देता है पेपर सेट करते टाइम। क्लियर? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था आपका 2। जिन बच्चों ने राइट आंसर किया है वेरी गुड। जिनका गलत हुआ है वो अगला क्वेश्चन राइट करने की कोशिश करेंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का है, सॉल्व करिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा आपको 1 मिनट एंड 30 सेकेंड्स। कम ऑन, 30 सेकेंड्स लेफ्ट। करिए, आंसर करिए, शाबाश, सारे आंसर करिए। सो टाइम इज अप, लेट्स सी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन कह रहा है 12 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days। हाउ मेनी men आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द वर्क इन 10 days। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बेसिक पढ़ाया था टाइम एंड वर्क का टॉपिक जो है काफ़ी अच्छे से डिटेल किया था। तो मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन जो है वो कौन से फॉर्मूले से निकलते हैं आपके MDH से। क्लियर? इस तरह से था M2D2H2। अगर इसमें वर्क इंक्लूड हो तो आप वर्क को कहाँ रखते थे? डिवाइड में। क्लियर? अब देखो यहाँ पे क्या क्या कंडीशन दी है। 12 मैंने दिए हैं, कितने दिए हैं? 12। उसके बाद जो चीज ना दी हो उसको नहीं लेना, उसकी वैल्यू 1 ले लेनी है। आपने डेज दिए हैं 15। क्लियर? इज इक्वल टू, बस यही दिया, हाउ मैनी मैंने आपने इस साइड निकाले हैं उसको हम लोग x मान लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे डेज कितने दिए हैं? 10 डेज। क्लियर? तो यहाँ से x की वैल्यू कैसे निकलेगी? x इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड में 10। 5 से कटेगा, 5 2 10, 5 3 15, 2 1 2, 6 2 12। x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 6 3 18। क्लियर?
तो इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा 18। सिंपल क्वेश्चन था, एमडीएच फार्मूला जिसको नहीं पता है, जो बच्चे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते हैं, आप लोग उन वीडियोस को जाके देखिए, आपको बड़े मैंने छोटे बच्चों की तरह वहां पे चीजों को समझाया हुआ है। क्लियर? सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्व करिए क्वेश्चन को। 2 मिनट का टाइमर आपको इस पे दिया जाएगा, करिए सॉल्व। सो दैट्स इट, काफी टाइम था ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो देखिए कैसे करना था ये क्वेश्चन। उसने कहा 15 वर्कर्स कैन अर्न 1800 इन 10 डेज, फाइंड द अर्निंग ऑफ 5 वर्कर्स इन 8 डेज। सो स्टूडेंट्स, ये भी क्वेश्चन हम लोग एमडीएच फॉर्मूले से कर सकते थे आराम से। क्लियर? लेकिन यहाँ पे एक चीज आपके पास एड ऑन थी, दैट वाज अर्निंग। तो अर्निंग जो है वो वर्क की तरह हम लोग ट्रीट करते हैं। क्लियर? ये 2 आने थे, तो अर्निंग आपने कहा वर्क की जगह रखनी थी। तो देखो 15 वर्कर हैं, इस साइड से 15 मल्टीप्लाई, डेज दिए हैं 10, आवर्स नहीं दिए हैं तो खाली छोड़ेंगे। वर्क कितना दिया है, अर्निंग कितनी दी है 1800। क्लियर? यहां से देखो वर्कर 5, डेज दिए हैं 8, और ये हमने अर्निंग इसकी निकालनी है, जिसको निकालना है उसको नीचे रखते हैं। क्लियर? तो करिए क्रॉस मल्टीप्लाई, x इज इक्वल टू 1800 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 8, डिवाइड में ये वाली वैल्यूज आएंगी 15 मल्टीप्लाई 10। स्टूडेंट्स, इतना टाइम लगता नहीं है, मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने 2-3 साल से पढ़ाई नहीं की है, इस तरह से आपको इजी वे में समझा रहा हूँ। क्लियर? 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 6 3 18, जीरो से काटेंगे जीरो को, करिए मल्टीप्लाई, 8 6 48, और आंसर आपका बन जाएगा 480। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, 480। ये भी आपका पुराना बीएसएफ का एक मेरे पास पेपर पड़ा था, उसमें से आया हुआ क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन इज सेइंग a train moving at a speed of 54 km per hour crosses a pole in 30 seconds, what is the length of the train? So सॉल्व करिए स्टूडेंट्स। ये टॉपिक भी एकदम डिटेल करके मैंने आपको बेसिक से लेके हाई लेवल तक पढ़ाया हुआ है। करिए सॉल्व। इस क्वेश्चन के लिए टाइम मिलेगा आपको 1 मिनट। टाइम स्टार्ट्स नाउ। 30 सेकेंड्स और दे देता हूँ, करिए सॉल्व, करिए करिए कमेंट करिए, शाबाश। और 30 सेकेंड्स दे रहा हूँ इस क्वेश्चन के लिए, करिए सॉल्व, शाबाश।
तो दैट्स इट स्टूडेंट्स। देखिए क्वेश्चन कैसे करना था ये। उसने कहा है ए ट्रेन इतनी स्पीड पे वो जा रही है 30 सेकंड में किसी पोल को क्रॉस कर रही है, तो आपने बताना है लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो स्टूडेंट्स जब मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया था, मैंने कहा था जब भी ट्रेन किसी चीज को क्रॉस करेगी, क्लियर, तो ट्रेन की और उसकी लेंथ दोनों क्या हो जाती हैं, ऐड करके आपका टोटल डिस्टेंस निकलता है। बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोल आपका क्या होता है, पोल की लेंथ जो है बड़ी मिनिमल होती है, तो हम उसको क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं। तो इस क्वेश्चन में जो आपका डिस्टेंस होगा वो सिर्फ आपका क्या बनेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन। सो स्टूडेंट्स आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, क्लियर। डिस्टेंस हमने निकालना है तो डी आपका किसके बराबर बनेगा, स्पीड मल्टीप्लाई होगी टाइम से, क्लियर। स्पीड कितनी दे रखी है, 54 किलोमीटर पर आवर, मल्टीप्लाई टाइम दिया है सेकेंड्स में। ये मैं इसलिए लिख रहा हूँ साथ में यूनिट, ताकि आपको चीजें क्लियर हो सके। देखो ये आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है, टाइम सेकेंड्स में दिया है, तो मैंने आपको बताया था कि यूनिट्स हमेशा सेम रखने होते हैं। तो क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की जरूरत है। कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं उसको 5/18 से। जिनको ये नहीं पता है वो वीडियो देखेंगे जाके प्लेलिस्ट में, चीजें क्लियर हो जाएंगी। करिए 54 मल्टीप्लाई 5/8, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकंड में, मल्टीप्लाई बाय 30। काटिए 6 3 ज़ा 18 और 6 5 ज़ा 30, 3 1 ज़ा 3, 3 को इससे काटोगे 3 1 ज़ा 3, 8 3 ज़ा 24। करिए मल्टीप्लाई, 18 को 5 से किया तो बना 90, 90 को 5 से किया तो 450। तो ये किस में आंसर आएगा आपका, मीटर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 450 मीटर्स। आई होप ये चीजें समझ आ रही होंगी। मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8, एंड क्वेश्चन आपका टाइम एंड वर्क का। करिए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, 3 मिनट दे रहा हूँ इस क्वेश्चन को, और ये जो बच्चा ये क्वेश्चन कर जाएगा उसकी तैयारी एकदम टॉप मानी जाएगी, क्लियर। 3 मिनट का टाइमर, टाइम स्टार्ट्स नाउ। वन मिनट लेफ्ट, करिए शाबाश। करिए 30 सेकेंड्स और हैं अभी आपके पास। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल अप है इसलिए मैं आपको थोड़ा टाइम और दे रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स एक चीज मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर जब भी आपका पेपर सेट करते हैं वो 60% पेपर ऐसा सेट करते हैं जो इजी लेवल का माना जाता है, क्लियर। 20% वो करते हैं मॉडरेट और 20% करते हैं टफ। तो ये उन टफ क्वेश्चन में से है,
इसीलिए मैं कह रहा हूँ जो बच्चा ये क्वेश्चन कर जाएगा उसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी मानी जाएगी। क्लियर? सो मैं बताता हूँ कैसे करना था ये क्वेश्चन। देखिए, ए और बी किसी काम को 20 और 25 दिन में अकेले अकेले कर पाते हैं, तो इस तरह से लिखते थे हम लोग। ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। 20 डेज ये लेता है, 25 ये लेता है। फिर हम क्या करते थे, एलसीएम लेते थे, जिसको हम क्या मानते थे, टोटल वर्क भी मानते थे। तो देखो, अब एक ऐसा नंबर जो दोनों के टेबल में आता हो, कैसे देखते थे, बड़े नंबर के मल्टीपल्स। 25 टू ज़ा 50 इसके टेबल में नहीं आता है तो नहीं आएगा। 25 थ्री ज़ा 75 20 के टेबल में नहीं आता। 25 को 4 से करेंगे 100, यस आ जाएगा 20 के टेबल में, ये टोटल वर्क आ गया। देन हम इनकी निकालते थे एफिशिएंसी। कैसे, इसको इससे डिवाइड करके, डिवाइड करोगे आएगा 5, इसको इससे डिवाइड करोगे तो 4। जिन बच्चों को ये चीज़ें नहीं समझ आ रही वो बेसिक की क्लासेस देखेंगे, फिर आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो क्वेश्चन ये कह रहा है टोटल वर्क इतना है, ये एक दिन में इतना काम करता है, ये इतना काम करता है। क्लियर? तो अब कंडीशन कुछ दे रखी है उसने हमें, देखेंगे। उसने कहा आफ्टर वर्किंग अलोन फॉर 5 डेज बी लेफ्ट वर्क। बी ने अकेले काम किया कितने दिन, 5 दिन। तो स्टूडेंट्स एक दिन में वो करता है 4 यूनिट, तो 5 दिन काम किया, 4 इंटू 5 कितना काम उसने खत्म कर दिया था, 20 यूनिट काम खत्म कर दिया था। तो 100 में से 20 कर दिया, पीछे कितना बचा, 80 यूनिट्स। क्लियर? अब आगे की बात देखते हैं, पूछ क्या रहा है। इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क। बचे हुए काम को ए कितने दिन में खत्म कर पाएगा। तो बचा हुआ काम हमें पता चल गया कितना है, 80 यूनिट्स। ए एक दिन में करता कितना है, 5। तो ए कितने दिन लेगा अलोन बचे हुए काम को करने के लिए, 80 यूनिट्स काम उसने करना है। एक दिन में वो 5 यूनिट करता है, तो डिवाइड करेंगे, ये किससे उड़ जाएगा, 16 से। तो 16 दिन में जो है ये बचे हुए काम को कंप्लीट कर देगा। क्लियर? आई होप ये समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका 16 डेज। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Here is question number 9 and question is of problem on ages। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैंने बताया है। अराउंड आपके 20 में से 3 क्वेश्चंस प्रॉब्लम ऑन एजेस में से ही आएंगे। क्लियर? तो करिए सॉल्व, टाइम स्टार्ट्स नाउ। 2 मिनट का टाइम है इस क्वेश्चन पे। वन मिनट लेफ्ट, करिए शाबाश, आंसर करिए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको पेपर में आएंगे। क्लियर? थर्टी सेकेंड्स लेफ्ट, करिए शाबाश। अपने आप को चेक करिए कि आपकी प्रेपरेशन कैसी हो रही है, कितनी कमी है उसमें अभी, और कितनी इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है आपको। टेन सेकेंड्स लेफ्ट। सो टाइम इज अप। देखिए स्टूडेंट्स, कैसे करना था इस क्वेश्चन को। प्रेजेंट एज ऑफ समीर एंड आनंद आर इन द रेशियो 5:4। कोई बात नहीं है, उनकी प्रेजेंट एज की रेशियो दे रखी है। 3 ईयर हैंस, इसका मतलब 3 साल के बाद उनकी एज की जो रेशियो है, द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बी इतनी हो जाएगी। तो आपने बताना है व्हाट इज द आनंद प्रेजेंट एज। तो स्टूडेंट्स बेसिक तरीके से इसको बता देता हूँ। जिन्होंने शॉर्टकट से करना होगा वो वीडियोस को पुरानी को देख के कर लेंगे। चलो मैं करा ही देता हूँ, पहले मैं इसको बेसिक से कराता हूँ। देखो, अगर प्रेजेंट रेशियो ये है उनकी, तो हम एग्जैक्ट में मानेंगे तो समीर की एज मानी जाएगी 5x और आनंद की मानी जाएगी 4x। क्यों? क्योंकि मानते हैं रेशियो से, आपको पता है।
3 साल के बाद इसकी एज कितनी हो जाएगी 5x प्लस 3, इसकी एज कितनी हो जाएगी 4x प्लस 3। प्लस 3 क्यों किया, 3 साल का इंक्रीज है, इतनी उनकी हमने प्रेजेंट मानी है। तो रेशियो बन रही है 11:9, तो कैसे लिखेंगे ये 5x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 11/9। क्लियर, तो करेंगे सॉल्व इसको। 9 5 45x, 9 3 27, 11 4 44x, 11 3 33। सो स्टूडेंट्स इसमें भी कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना नहीं आता है बच्चों को, तो आप लोग सीख सकते हैं यहाँ से आराम से। तो देखिए x वाली टर्म्स को एक साइड ले आइए और दूसरी टर्म को दूसरी साइड ले जाइए, ये बचेगा x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 33 में से 27 निकालेंगे तो बचेंगे 6। क्लियर, बट ये आपका आंसर अभी नहीं आया है। उसने पूछा है व्हाट इज आनंद प्रेजेंट एज, तो हमने आनंद की प्रेजेंट एज कितनी लेट करी थी 4x, x की वैल्यू 6, तो 4x की वैल्यू कितनी आएगी 4 इंटू 6 दैट इज 24। तो आनंद की प्रेजेंट एज कितनी होगी 24, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट एक और है, अगर समीर की प्रेजेंट एज पूछता तो हमने वो लेट करी थी कितनी 5x, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करते तो उसकी एज आती है आपकी 30 ईयर्स। क्लियर, आई होप क्लियर हो गया होगा। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हियर इज क्वेश्चन नंबर 10। इजी क्वेश्चन है, ओनली 1 मिनट विल बी गिवन फॉर दिस क्वेश्चन। करिए सॉल्व। ट्वेंटी सेकेंड्स लेफ्ट, करिए करिए, शाबाश, इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आप लोग आराम से, शॉर्टकट तरीके से भी कर सकते हो। सो दैट्स इट, करेंगे सॉल्व अब। क्वेश्चन इज सेइंग सचिन इज यंगर, यंगर का मतलब होता है छोटा। क्लियर, सचिन राहुल से यंगर है कितना 4 साल, तो सचिन की एज में से अगर हम राहुल की एज को निकालेंगे तो वो कितना डिफरेंस है 4 साल का। इफ देयर एजेस आर इन द रेशियो 7:9, तो पहले मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ। देखो उनकी एज की रेशियो है 7 और 9, तो प्रेजेंट एज अगर लेट करनी होगी तो कितनी मानेंगे, सचिन की 7x और राहुल की 9x। उसने कहा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सचिन छोटा है राहुल से कितना 4 साल, तो राहुल ये है, राहुल की एज में से अगर मैं सचिन की एज को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 4 साल का डिफरेंस है, तो ये कितना बनेगा 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4/2 यानी कि 2। फिर ये वैल्यू बनी किसकी x की। पूछा क्या है हाउ ओल्ड इज सचिन, तो सचिन की अभी की एज है कितनी 7x, तो x की वैल्यू 2, तो 7x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 इंटू 2 दैट इज 14। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपका 14। अब डायरेक्ट कैसे सोचना था, देखो ये उनकी एज का डिफरेंस है कितना 4 साल, रेशियो में कितना डिफरेंस है 2 साल का, 2 का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी 4, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4/2 यानी कि 2। तो पूछी क्या है सचिन की है कितनी 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 इंटू 2 यानी कि 14। क्लियर, तो दैट्स इट गाइस, ये आपके 10 क्वेश्चन थे। जिन बच्चों ने 10 में से 8 से ज्यादा स्कोर किया है उनकी बहुत अच्छी तैयारी है, इवन 7 वाले भी काफी अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बाकी वाले जो बचे हुए स्टूडेंट्स सारे अपनी प्रेपरेशन को और बढ़ाइए, बार बार लेक्चर्स को देखिए समझिए, जहां प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझे व्हाट्सएप करके मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। आई कोशिश करूंगा जितने बच्चों की हेल्प मैं कर सकूं। क्लियर, तो ऑफलाइन हमारी कोचिंग के लिए अगर आप हमसे कोचिंग लेना चाहते हैं, ऑफलाइन हमारा ट्यूटोरियल है केयर ट्यूटोरियल इन चढ़वाल, जिसके लिंक्स आपको सारे के सारे सोशल मीडिया के भी गूगल फॉर्म के भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो थैंक्स गाइस, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।